किस तरह तबादला ख्याल हुआ इसमें? देखिए, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, उसके बाद यहाँ के लोगों का, जिन्होंने बहुत बड़ी बहुमत दी, मगर इसके साथ जिम्मेवारियाँ भी दी। लोगों के मुश्किलात को दूर करना सबसे पहला सर है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ बेकारी है, बदहाली है, हर तरफ से मुश्किलात है, इनको दूर करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा, और उसके साथ साथ हमें हर चीज़ में मदद करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। ताज चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा। इससे हमें उम्मीद है कि उस रास्ते पे हम चलेंगे, और जो हमारे एमएलए हैं कि वो सही तरीके से चलेंगे और लोगों के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। मंशूर मैनिफेस्टो में जो 12 बातें थी उसमें सबसे पहले स्टेटहुड और रेस्टोरेशन ऑफ 370 बिल्कुल है। 370 का टाइम लगेगा, क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टेटहुड, जिससे कि आप काम कर सकें। क्योंकि आपका कोalition में कांग्रेस भी है, किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो उनके साथ हो रहा है आपको भी कॉन्फिडेंस? देखिए, अभी तो हमने उनसे बात नहीं की, तो दिल्ली में थे, आएंगे, हमें पता लगेगा वो उनकी सोच क्या है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सुनने में आया शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। रिपोर्टेडली आई हर्ड दैट राम माधव विल बी द नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। I don't know. One good thing is I saw him going. I do not know why Delhi has called him. I have no idea. एक खलाज पैदा हो गई बिजनेस कम्युनिटी में पूरी कंट्री में इन शेप ऑफ दैट जो डिमाइस हुआ है रतन टाटा का, कितना बड़ा लॉस है, कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ ये वो शख्स था जो बहुत ही नरम था और हम्बल था, और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। ये एक फैमिली कंपनी थी, इसने फैमिली कंपनी को बढ़ावा दिया और इसको ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड कंपनी बनाया। हाल ये है कि यही वो शख्स है जिसने इस फर्म को आज जैगुआर भी ली, और कई कारखाने इन्हें लिए हैं दुनिया में, चीन में भी ये है। ये दिखाता है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जी जो वो ख्वाहिश थी राजीव गांधी की कि हम लोग यहाँ के खोल दें यहाँ पे, नहीं तो पहले तो यहाँ सरकारी राज होता था इसमें इंडस्ट्री के लिए। जब उसने वो सब तोड़ दिया तो आउटलुक बढ़ गया, और रतन टाटा का नजरिया बहुत बड़ा था, उसकी नज़र बहुत तेज थी और दूर तक थी, जिससे कि हिंदुस्तान का नाम उसने सारे दुनिया में पैदा किया। आज मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। इसमें शामिल होने की कुछ अब तक हो गया? होगा, मुझे पता नहीं कब है, अगर मैं जा सका मैं जरूर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आज सुनने में आया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवी गौड़ा जी भी यहाँ तशरीफ लाए थे, शायद आपको मुबारकबाद। ये वो गए, आज वापस गए, और वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने हमें यहाँ इलेक्शन दिया 96 में, और 96 में भरपूर मेहनत की उन्होंने कि हम लोग आगे चल सकें, हमारी मुश्किलें कम हो। वो शख्स है, मैं कहना चाहता हूँ, जब ऊडी का प्रोजेक्ट तैयार हुआ और इनको यहाँ आना था तो एसपी जी जो सिक्योरिटी की विंग है उन्होंने कहा बिल्कुल आप नहीं जा सकते, खतरा है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब आपको आना चाहिए, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये तशरीफ लाए और ख़ुद उस प्रोजेक्ट को अपने हाथों से उसका उद्घाटन किया। फिर मेरे साथ वो यहाँ से गए रजौरी, और हर तरफ से उनने जितनी हमारी जो है उस रियासत को उस डार्कनेस से लाइटनिंग की तरफ लाए, रोशनी की तरफ लाए, उसका सबसे बड़ा हाथ देवेगौड़ा जी का था। देखिए, आज उमर साहब को लीडर बनाया है, कांग्रेस से बात करेंगे, उसके बाद ये जब शपथ ग्रहण होगा, किस दिन होगा उसका फैसला होगा। उसके पहले काबीना का मंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी यूटी है, यूटी में हमारी उतने मिनिस्टर बना नहीं सकते। जो स्टेटहुड बढ़ेगा तो वो जो है मिनिस्टरों की तादाद और बढ़ जाएगी। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि उमर साहब से भी 2 दिन पहले बात हुई कि जम्मू कश्मीर की जो नई गवर्नमेंट बनेगी, खट्टा मीठा भूल कर मरकज़ के साथ एक नई रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, इस रियासत जम्मू कश्मीर को बढ़ाने की, और जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ
साथ रिश्ता बेहतर करें? बहुत ज़रूरी है ये रियासत एटॉमिक पावर्स के साथ लगती है, वो पाकिस्तान हो वो चीन हो। बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ इसको समझे और जितनी मदद हमारी कर सके इस रियासत को आगे चलाने के लिए, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए, उसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर हमें मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से, और इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.